दोस्तों, आज की कहानी है बेइज्जती। सुबह की हल्की धूप में बैठी अनुष्का नई पत्रिका के पन्ने पलट रही थी कि तभी सोनिया की तेज आवाज ने उन्हें चौंका दिया। मम्मी मम्मी, आप कहाँ हो? ऊपर छत पर हूँ, यहीं आ जाओ। पूनम जी की तेज आवाज सुनते ही सोनिया दो दो सीढ़ियां टापती उनके पास जा पहुंची। सामने पड़ी कुर्सी खींच कर बैठते हुए बोली, माँ, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बैठी हैं। सोनिया की अधीनता देख पूनम को हंसी आ गई। इस लड़की को देखकर कौन कहेगा कि यह पतली दुबली लड़की एक नर्स है और एक दिन में कई कई केस कैसे निपटा लेती है। बोलो, तुम्हें कहना क्या है? पता नहीं क्या हुआ। सोनिया एकदम चुप हो गई। उसके स्वभाव की विपरीत उसका आचरण देख पूनम अचंभित से थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी ऐसी बात है जिसे बोलने के लिए इस लड़की को हिम्मत जुटानी पड़ रही है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सोनिया ने खुद की बात शुरू की। मम्मी, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, आपको धोखे में भी नहीं रख सकती, इसलिए आपको बता रही हूं कि मैं और अनुराग ने इस महीने शादी करने का फैसला कर लिया है। बेटी की बातें सुनकर पूनम बुरी तरह चौंक गई, मानो अचानक ही कोई दहकता अंगारा उनके पांव तले आ गया हो। क्या कह रही हो तुम? यह कैसा मजाक है? नहीं माँ, मैं आपसे सीरियसली बोल रही हूँ। शादी ब्याह को क्या तुमने गुड्डे गुड्डियों का खेल समझ रखा है? जिसे चाहोगी जब चाहोगी झट से जयमाला डलवा दूंगी। सच पूछो तो इसमें तुम्हारी भी क्या गलती है? कुबेर जी ने मेरे मना करने के बावजूद भी तुम्हारी हर गलत सही मांगों को पूरा करके तुम्हें इतना स्वार्थी और उदंड बना दिया है कि आज तुम्हें माता पिता की भावनाओं का भी ख्याल नहीं रहा। जरा सोच समझ, इसे हमारे गांव में कितनी बेइज्जती होगी। मम्मी, हर बात के लिए आप पापा को दोष मत दीजिए। यह मेरा और अनुराग का फैसला है। कंपनी अनुराग को अगले महीने जर्मनी की अपनी एक शाखा में नियुक्त कर रही है। उसने मेरे पासपोर्ट और दूसरे कागजात की भी व्यवस्था कर रखी है, इसलिए हम दोनों इस महीने में शादी करना चाहते हैं। जब तुमने सारे फैसले खुद ही कर रखी है तो अब पूछना कैसा? गुस्से से तिलमिलाती पूनम बोली, सूचना देने के लिए धन्यवाद। जो दिल चाहे वही करो। पूनम एकटक अपनी जाती हुई बेटी को देखती रही। उसकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई कि उसकी इकलौती संतान उसकी अपनी ही बेटी ने अपने जीवन के इतने अहम फैसले में अपने माता पिता से सलाह तक लेने की जरूरत नहीं समझी। सोनिया की शादी उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, पर आज जब शादी होने का समय आया तो वह एक मूक दर्शक मात्र बनकर रह गई थी। बेटी से मिली बेइज्जती की दारू पीड़ा को झेल उनके लिए दुष्कर था। ऐसा नहीं था कि पूनम जी को अनुराग पसंद नहीं था। कई बार सोनिया के साथ घर आया था। एक मल्टी नेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रहा था। संस्कारी और अच्छे स्वभाव का लड़का था। विजाती होते हुए भी अनुराग पूनम को दिल से स्वीकार होता अगर माता पिता की बेइज्जती न करके सोनिया अपनी शादी का फैसला उन्हें अपने विश्वास पर लेकर करती। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद कुबेर जी को जब सारी बातें मालूम हुई तो बेटी के इस अप्रत्याशित फैसला ने उन्हें भी थोड़ी देर के लिए मूक बना दिया, पर हमेशा की तरह थोड़ी देर बाद ही बेटी की गलती सुधारने में जुट गए।
कुबेर जी ने सोनिया को बुलाकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। इस शादी के लिए क्या अनुराग के माता पिता तैयार हैं? नहीं पापा, वे दोनों पूरी तरह हमारी शादी के खिलाफ हैं। हफ्ते भर से अनुराग उन्हें मनाने जाता है, फिर भी उसके माता पिता तैयार नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपने बेटे के लिए विजाती बहू की ही नहीं, एक सजाती सीधी साधी घरेलू लड़की चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही अनुराग के माता पिता से मिलकर उन्हें समझाकर तुम दोनों की शादी करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। नहीं पापा, आप बात नहीं करेंगे, मेरे कारण अपने सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाएं, या मुझे मंजूर नहीं होगा। वह अनुराग के माता पिता हैं, उनका यह शादी के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है, वरना तुम दोनों सारी जिंदगी सुकून से नहीं जी पाओगे। माई फुट, वे माने ना माने, शादी तो हर हाल में अनुराग मुझसे ही करेगा। वह मानेंगे तो ठीक, वरना हम दोनों कोर्ट में शादी कर लेंगे। बेटा, थोड़ा सब्र से काम लो। अनुराग उनकी इकलौती संतान है, वह उन्हें मना ही लेंगे। नहीं पापा, मैं अब और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकती। मैं तो आज ही अनुराग से शादी पक्की करने के लिए बात करूंगी। जिंदगी के फैसले इस तरह जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। इस शादी से सिर्फ तुम्हारा और अनुराग का रिश्ता ही नहीं जुड़ेगा, तुम्हारे ना चाहने पर भी ढेर सारे रिश्ते खुद ब खुद तुमसे आज जुड़ेंगे, जिसे तुम इनकार नहीं कर सकती। पापा, कौन मुझे इंडिया में रहना है जो इन रिश्ते नाते के लिए परेशान हो। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, जब दूर हो जाओगी तो अपने आप रिश्ते नातों की अहमियत समझ में आएगी। एक बात और समझ लो, तुम्हारे इस देवर से उनके इस विश्वास को और बल मिलेगा कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की उन लोगों का सम्मान नहीं करेगी। उनके इस भ्रम को तोड़ने के लिए तुम्हें झुकना होगा। बड़ों के सामने झुकने में तुम्हारी तौहीन नहीं होगी, बल्कि खुद झुककर ही तुम उन्हें झुका सकती हो, उनका प्यार और सम्मान कर सकती हो। बिना कोई जवाब दिए चुपचाप सोनिया वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरे दिन अस्पताल पहुँचती है। डॉक्टर वर्षा उसकी सीनियर और गाइड की नहीं, अतरंग सहेली जैसी थी। जब वह वर्षा के पास पहुँची तब और दोनों की अपेक्षा ज़्यादा ऑपरेशन होने के कारण काफ़ी व्यस्त थी। सोनिया पर नज़र पड़ते ही काफ़ी खुश हो गई। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुम जरा वार्ड नंबर 10 में 25 नंबर बेड पर एडमिट डिप्रेशन के एक मरीज की जांच कर लो। सुबह जब मैं राउंड पर गई थी तब तो ठीक थी, अभी थोड़ी देर पहले से उसकी परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। सोनिया वार्ड नंबर 10 की तरफ चल पड़ी। उस वार्ड में एक प्रौढ़ महिला एडमिट थी। भारी भारी शरीर और बड़ी बड़ी आंखों वाली उसे आकर्षक महिला के चेहरे पर गहरी विषाद की लकीरें छाई हुई थी, जैसे कोई गहरी वेदना उसे परेशान कर रही थी। उस महिला उसके साथ ही महिला ने बताया कि 2 दिन से उसकी यह स्थिति है। इन दिनों उन्होंने एक दाना भी नहीं खाया। इस स्थिति पहले ही कभी नहीं हुई। सोनिया ने पूछा, नहीं नहीं मैडम जी, पहले उनकी इस तरह की स्थिति में कभी नहीं हुई। वह तो 4 दिन पहले उनकी अपने इकलौते बेटे ने किसी बात पर जमकर बहस हुई और उन्हें यहाँ छोड़कर लुधियाना चला गया। 2 दिन तक उन्होंने किसी तरह अपने को संभाला, लेकिन जब बेटे का कोई फ़ोन नहीं आया तो उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और हमें यहाँ लाना पड़ा। फिर खुद उस महिला की नब्ज देखने लगी। महिला बेहोशी जैसी स्थिति में भी कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, इतना प्यार दिया, और तू है कि मुझे ही कष्ट दे रहा है। क्या तेरा सारा फर्ज उस कल आई लड़की के लिए है? बूढ़े माता पिता के प्रति तेरा कोई फर्ज नहीं है और ऊपर से जली कटी सुनाता है। जा चला जा, मेरी नज़रों के सामने से। इस बीमार माँ को जितना दुख दिया है उसे 2 गुना दुख तू पाएगा। मैं यह सोचूंगी कि मैं अपना दूध अपने बेटे को नहीं, एक सपोले को पिलाया है। सोनिया को यह
समझने में देर नहीं लगी कि बेटे के किसी आचरण ने माँ को गहरा सदमा दिया था। जब उस औरत की स्थिति थोड़ी सामान्य हुई और वह सो गई तो सोनिया ने वर्षा दीदी के पास जाकर उन्हें अब तक की स्थिति की रिपोर्ट थमा दी और सीधे जाकर कार में बैठ गई। कार में बैठने के बाद भी उस औरत का अशांत और पीड़ित चेहरा सोनिया की आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। बेटे की कठोर आघात ने माँ की दिल में कैसी कटुता भर दी थी कि बेहोशी की हालत में भी उसे कोस रही थी। सोनिया को एक ही बात बार बार दस्त दे रही थी कि क्या वह खुद भी अनुराग के साथ मिलकर कुछ कुछ वैसा ही अपराध कर बैठी थी। पहली बार सोनिया को अपने पापा की बातों की गहराई में समझ आई थी। अपने सुनहरे भविष्य की अटारी पर बैठी अपने जिस सपने को वह मुक्त भाव से निहार रही थी, अचानक ही वह जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। अपनी स्वार्थी सोच पर लगाम देने के लिए सोनिया ने अनुराग की घर की तरफ बढ़ी, अपनी कार मोड़ ली। वहां पहुंचकर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ वहां अंदर आ गई। सामने ही अनुराग की मम्मी खुशी देवी पाइप से पौधों को पानी दे रही थी। उस गेट खोलकर अंदर देखा, हाथ का पाइप एक तरफ रखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें मालूम नहीं है अनुराग घर पर नहीं है, वह एक हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ है। मुझे मालूम है आंटी, पर मैं अनुराग से नहीं आपसे बात करने आई हूँ। आई हो तो मुझसे उम्मीद मत रखना, मैं आसानी से अपने फैसले नहीं बदलती। मेरा एक ही जवाब है, अगर अनुराग तुमसे शादी करेगा तो अपने माता पिता को खो देगा। आप निश्चिंत रहिए आंटी, मैं आपको अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर करने नहीं आई हूँ। अगर आप सोचती है कि मेरे साथ अनुराग की शादी होने से आपका नाम खराब होगा और आपकी बेइज्जती होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच सही ही होगी। आप हमारी बड़ी है, अनुराग की माँ हैं। सच मानिए आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपका अनुराग पर पहला हक है। मैं उसे आपसे कभी अलग नहीं करने की बात सोच भी नहीं सकती। जब तक आप नहीं चाहेंगी, आप आशीर्वाद नहीं देंगी, तब तक हम दोनों कभी शादी नहीं करेंगे। यह आपसे मेरा वादा है, खुशी देवी जी ने कहा, और मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी मिलेगा नहीं तो ठीक है आंटी, आज और अभी से मैं अपने सारे संबंध अनुराग के साथ तोड़ती हूँ। इतना बोल वह तेजी से मुड़कर अपनी कार में आ बैठी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी के साथ इतना झुककर बातें की थी। फिर भी उसे अपना मन काफी हल्का लग रहा था, जैसे किसी अपराध बोध का बोझ उतर आया गया हो। यह सत्य है कि अनुराग के बिना जीना सोनिया के लिए आसान नहीं था। फिर भी अपनों के सुख के लिए किसी से उसकी प्रिय वस्तु छीन लेने के बदले बिना किसी अपेक्षा से अपनी सबसे प्रिय वस्तु किसी को समर्पित कर देने में उसे बेहद सुख और संतोष का अनुभव हो रहा था। घर जाकर जैसे ही उसने अपना फैसला माँ को बताया, सोनिया का उदास और मायूस चेहरा देख उनका सारा गुस्सा फौरन तिरोहित हो गया। अरे लोग मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तू चिंता मत कर, मैं खुशी जी से बात करूंगी। नहीं मम्मी, आप कोई भी बात नहीं करेंगी? अरे कैसे नहीं करूंगी, माँ हूँ, लोग अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते। मम्मी प्लीज। वह माँ की बात बीच में काट कर अपने कमरे में चली गई। अपने वादे के अनुसार उस दिन सोनिया ने अनुराग से कोई बात नहीं की और न ही उसका कोई फोन रिसीव किया। करीब एक हफ्ते बाद एक दिन जब सोनिया अस्पताल से लौटी तो माँ ने झट से उसके सामने एक पिंक कलर की साड़ी, जड़ी वाली साड़ी लाकर रख दी और बोली, जल्दी से तैयार हो जा, एक जगह सगाई में जाना है। नहीं मम्मी, मेरा मन नहीं है। कभी तो अपनी मम्मी का दिल भी रख लिया कर। अपनी माँ के प्यार भरी अनुरोध को सोनिया टाल ना सकी। मन ना होते हुए भी साड़ी लेकर तैयार होने लगी। जल्दी ही तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ बैठी। उसकी मम्मी अभी तैयार नहीं हुई थी। यूं ही बैठे बैठे
टीवी के चैनल बदलने लगी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। सोनिया ने बढ़कर दरवाजा खोला तो भौचक रह गई। दरवाजे पर कई अजनबी चेहरों के साथ अनुराग की माँ खुशी देवी खड़ी थी। उसे भौचक और घबराई हुई देखकर वह बोली, अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगी? हाँ आई ना, कहकर वह दरवाजे से हटकर खड़ी हो गई। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उन्हें बुलाओ प्लीज आंटी। आप मेरी मम्मी से कुछ मत कहिएगा, वे पहले से ही मेरे कारण बहुत परेशान हैं। नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बुलाओ अपनी मम्मी को। सोनिया को अपने पीछे से अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। अरे खुशी बहन, आप आ गई, पर अनुराग को कहाँ छोड़ आई? भला अपनी ही सगाई में वहाँ खुद कैसे नहीं आएगा? अपनी पसंद की अंगूठी लेने गया है। फिर सोनिया की तरफ मुँह करके खुशी जी बोली, ऐसे क्या देख रही हो बेटा? तुम्हें अपने बड़ों की खुशियों का ख्याल है तो क्या बड़े अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल नहीं रखेंगे? उस दिन तुम्हारी नम्रता, मेरे प्रति तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम से भी बढ़कर तुम्हारे द्वारा झुककर सम्मान का भाव प्रकट करने से मुझे लगा तुमसे अच्छी बहू मुझे नहीं मिल सकती। जब तुम्हारी माँ ने पहल की तो मैं भी देर नहीं की। पहले चाहे मैं तुम्हें कितना भी भला बुरा कहा हो, पर आज सच्ची और साफ दिल से कहती हूँ तो मुझे दिल से पसंद हो। मेरे बेटे की पसंद खराब हो ही नहीं सकती। सोनिया शर्मा कर उनके पैरों पर झुक गई तो उसे बीच में ही थाम कर खुशी जी ने इसे गले लगा लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।